मेरी बेटी है हरीम हुसैन। बदकिस्मती से मेरी बेटी के बायोलॉजिकल फादर आप हैं। इसको दुनिया में लाने का सबब आप हैं। ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ आपसे अपने किरदार की कोई गवाही लेने आई हूँ। बात इस वक्त मेरे किरदार की नहीं, मेरी बेटी के हक की हो रही है। ये उसका बुनियादी और कानूनी हक है कि उसका बाप उसे अपनी औलाद माने। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। सिर्फ इसलिए मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को उसका हक मिले, उसके बाप से वो पैसे मिले जो उसके इलाज के लिए दरकार है। तुम्हारे कहने पे मैं उस शख्स से तो मिल ली, अपनी इज्जत अपनी खुददारी भी गवा ली। पूरे 4 दिन हो गए उसके जवाब का इंतजार करते। 4.5 साल पहले इसी तरह मैंने उसका इंतजार किया था। कल भी मेरा इंतजार लाहासिल था और आज भी लाहासिल। अंकल मेरी बॉल। ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। आप वही पिक्चर वाले पापा है ना? तुम्हारी नीचपन की कोई हद भी है? इतने सालों मेरी बेटी को मुझसे छुपाए रखा। अपनी प्रेगनेंसी, मेरी औलाद की पैदाइश को मुझसे तुमने राज रखा। तुम्हारे अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज है भी या नहीं? तुम सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी बेटी की भी मुजरिम हो। अगर आपकी बात खत्म हो चुकी है तो मुझे अंदर जाना है। डॉक्टर के पास मेरी बेटी का नंबर आ चुका है। ये मेरी बेटी है हरीम हुसैन। बदकिस्मती से मेरी बेटी के बायोलॉजिकल फादर आप हैं। इसको दुनिया में लाने का सबब आप हैं। आप वही पिक्चर वाले पापा है ना?
हाँ रजा, क्या हाल है? हाँ यार, वो तुम्हारे बहनोई है ना, जो न्यूरो सर्जन है। नहीं, खैर खैरियत है। कैन यू आस्क हिम अगर उनको किसी कार्डियोलॉजिस्ट का पता है? आई जस्ट नीड द बेस्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट इन टाउन। थैंक्स यार, थैंक्स। हाँ प्लीज। नहीं, एवरीथिंग्स फाइन। ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशर हुसैन है, मैं खैरियत से मिलने आया हूँ। ओह, आइए अंदर आइए। खैरियत, देखो अशर भाई आए हैं। आइए ना, आप अंदर आइए। ओए, क्या हाल है मेरी जान? अब वही फोटो वाले पापा है ना? हाँ। अच्छा, आप अपना सारा सामान पैक कर लेना, ओके? कल हम आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। हाँ पापा। अपने घर मेरे साथ रहोगी? लेकिन पापा मुझसे प्रॉमिस करेंगे आप मुझे बड़ी स्टॉल लेके देंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप जो कहोगी आपको लेके देंगे, ओके? लेकिन पापा प्रॉमिस ये भी करें कि आप मुझे छोड़ कर नहीं जाएंगे बाहर दूसरी शहर। नहीं जाऊंगा। अब आप फिलहाल जाके खेलो, मैं कल आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। सारा सामान पैक कर लेना। ये मेरे पापा। ओके। हरीम, अफशीन आंटी को कहना कि तुम्हारे और अली के लिए नूडल्स बनाते हैं। क्या माँ? मैंने आपसे सिर्फ अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, उसे कहीं और ले जाने के लिए नहीं कहा था। एक तो तुमने मेरी बेटी को मुझसे 4 साल तक दूर रखा, उसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर ये बात कर सको। मेरी बेटी अब से कहाँ रहेगी और उसका आपसे किस तरह इलाज होगा, इस बात का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। मां को बेटी से जुदा तो कर नहीं सकता मैं, इसलिए अगर साथ आना हुआ तो चले चलना, वरना अपनी बेटी को तो मैं लेके जाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगी अफशीन?
मैंने अशर से हरीम के इलाज के लिए सिर्फ पैसे मांगे थे। उसको हरगिज ये हक नहीं दिया था कि वो हरीम को अपने साथ ले जा सके। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ खैरियत, लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि अगर अशर हरीम को अपने साथ ले जाना चाहता है, अपनी निगरानी में उसका इलाज अगर करवाना चाहता है, तो तुम्हें इस बात पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हरीम उसकी जिम्मेदारी है, बाप है वो उसका। अब तुम इस बात को अपनी अना का मसला मत बनाओ, सिर्फ हरीम का सोचो। अगर उस संगदिल इंसान के दिल में थोड़ा रहम आ ही गया है और वो हरीम को अपनी बेटी मान रहा है, तो तुम प्लीज कोई बचकाना हरकत मत करो। बस दुआ करो कि हरीम की सेहत और जिंदगी अच्छी रहे। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए दुआ करो और कुछ नहीं सोचो, सब भूल जाओ। सुनो, कल अशर तुम दोनों को लेने आएगा। तुम पूरे एतमाद से हरीम का हक समझकर प्लीज चली जाना। हेलो। हाँ, हरीम को जरा फोन देना। हरीम, अंदर आओ, फोन है तुम्हारे लिए। हेलो हेलो। पापा। हाँ बेटा, पापा बात कर रहे हैं। पापा का बेटा कैसा है? फाइन पापा। मेरी डॉल कहाँ है? हाँ बेटा, आपके लिए हम वो डॉल भी ले लेंगे। अभी फिलहाल आप एक काम करो, अपनी मामा से कहो कि आपका और अपना सामान पैक कर लें। मैं आप दोनों को पिक करने आ रहा हूँ, ठीक है? ओके पापा, बाय। मम्मा, पापा ने कहा है चलो आप ऐसा करो, सामान पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ, आप लोग को लेने आ रहा हूँ। मम्मा चले, उठें, देर हो जाएगी। मम्मा प्लीज ना उठें। ये किसकी कार है पापा? ये हरीम की कार है। हरीम की कार बहुत अच्छी है। अच्छा, आओ बैठो। पापा मैं पीछे वाली सीट पे बैठूंगी ना? क्यों? आगे पापा के साथ क्यों नहीं बैठोगी? आगे तो मम्मा पापा बैठते हैं ना, मैं नहीं बैठूंगी। ये किसने सिखाया आपको? मैंने कार्टून में देखा था। आओ।
जहाँ रसाई न थी। रहम करें मम्मी, आप मेरे साथ ये क्यों कर रही हैं? मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? अशर को तो आ जाने दें प्लीज। अपने नापाक मुंह से मेरे बेटे का नाम लेना बंद करो। वो अगर यहाँ होता ना, वो भी यही कर रहा होता तुम्हारे साथ। लेकिन ये तो बताए मैं इतनी रात को जाऊंगी कहाँ? जहन्नुम में जाओ। एक रात क्या, मैं तुम्हें 1 मिनट अपने घर में नहीं रहने दूंगी। बर्बाद कर दिया तुमने मेरा घर। ये किसका घर है पापा? ये मेरी प्यारी सी हरीम का घर है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा पापा। पापा हम अफशान आंटी के घर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब से हरीम यहाँ पर पापा के साथ रहेगी, ठीक है? पापा लेकिन मम्मा भी तो यहीं पर रहेंगी। हाँ, मामा भी यहीं पे रहेंगी हमारे साथ। अब आपने टीवी रूम तो देख लिया, मैं आपका कमरा दिखाऊं? चलो। कौन से कार्टून देखती है वैसे? टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी बस? या इसके अलावा कभी नहीं देखा आपने? देखे तो हैं, मैं बाहर की भी अच्छी लगती है। जमाल, नूर अफ़ज़ा, प्लीज कोई दरवाजा खोले। गजल भी वो जो किसी को अभी सुनाई न थी। हरीम तुम्हें बुला रही है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल नहीं सकता। अगर तुम इस घर में हो तो सिर्फ मेरी बेटी की वजह से हो, क्योंकि तुम उसके लिए बहुत अहम हो। खैर, डॉक्टर ने को परहेज कहा है हरीम के लिए? नहीं, बस नमक और चिकनाई उसके खानों में कम होती है। बुला रही है तुम्हें। हरीम बिग गर्ल है तो उसके लिए मैंने बनाया बिग सा बाइट। ओके, गुड गर्ल। मजे की है ना? मम्मा आप भी खा ले। मुझे भूख नहीं लग रही हरीम, आप खा लो मेरी जान। Here you go. Oops. ये भी। केचप और केचप? ओके। एक बात तो बताइए, आप नूडल्स के साथ केचप खाती हैं? केचप के साथ नूडल्स? मम्मी मुझे केचप बना के देती थी, हरीम पूरा फिनिश करती थी। चलो, और केचप डाल दिया मैंने। ये लो खाओ। फोन आ गया पापा, पकड़ो। हेलो, हाँ क्या हाल है? क्या चल रहा है? हाँ नहीं, एवरीथिंग्स गुड, अल्लाह का शुक्र है, सब खैर खैरियत। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। हाँ, मम्मी अमेरिका गई नहीं है।
हाँ खैर खैरियत ही है, शी इज जस्ट अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस इन न्यूयॉर्क, महीने बाद वापस आ जाए। अच्छा ओके, हाँ दे दूंगा मैसेज मम्मी को। ओके खुदा हाफिज। मम्मी, मम्मी कौन? मम्मी कौन? पापा की मम्मी। जिस तरह हरीम की मामा है उस तरह पापा की मम्मी है, जो कि हरीम की दादी लगती है। दादी? जैसे बतूल नानी, नमशा और मिनाही की दादी है। हरीम ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से खाना खाओ, फिर दवाइयाँ भी लेनी है तुम्हें। पापा केचप और केचप? कोई जरूरत नहीं है और केचप खाने की, जल्दी से खाना खाओ अपना। चलो कोई मसला नहीं, फिलहाल इतनी केचप से काम चलाते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं नूडल्स बनाते वक्त आपके लिए केचप डलवा दूंगा, ओके? जितनी आप कहोगे, ओके? ओ चलो हरीम, जल्दी से दवाई पियो। अम्मा मुझे नहीं पीनी। क्या मतलब नहीं पीनी? आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से दवाई पियो। मामा मुझे नहीं पीनी, मुझे दवा नहीं पीनी। हरीम मेरा दिमाग खराब मत करो, समझ में आई बात? आधे घंटे से तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, जल्दी से मुंह खोलो। मामा मुझे नहीं पीनी। तुम्हारी पिटाई लग जाएगी, मैं बता रही हूँ अभी। जल्दी से खोलो, मुंह खोलो अपना, अभी इसी वक्त मुंह खोलो। नहीं पीनी। क्या हुआ मेरी जान? क्यों मूड ऑफ है मम्मा मेडिसिन की रानी है, मेडिसिन कड़वी होती है ना। हाँ बेटा दवाई कड़वी होती है, लेकिन अगर आप लोगे नहीं तो ठीक कैसे होगी? हाँ चलो एक काम करते हैं, मेरे पास एक चॉकलेट पड़ी हुई है, मैं आपको दवाई पिलाऊंगा, आपको कड़वी लगी तो ऊपर से आप चॉकलेट खा लेना, फिर मुंह मीठा हो जाएगा, ओके? हरीम का है? नहा रही। आज मैंने आबिद अंसारी से 2 बजे की अपॉइंटमेंट ले ली है, लंच के बाद में 1:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, उसको तैयार रखना। और साथ में इसकी ट्रीटमेंट की जितनी भी दवाइयां थी और जितनी भी रिपोर्ट थी वो भी रख लेना, डिटेल्स चाहिए होंगी। ठीक है। हाँ एक और बात, मैंने हरीम के लिए एक मेड हायर की है, जीनत नाम की औरत आज शाम को पहुंचती होगी। मेरी बेटी उससे जो भी नखरा दिखाया, उसका जैसा भी टाइम जाया करे, उसके लिए मैं उसको पैसे दूंगा। इसलिए अब से खाना खाने पे या दवाई ना लेने पे तुम्हें उसको गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। कल रात तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आइंदा तुमने ऊंची आवाज में उससे बात की और मुझे मेरी बेटी की आंखों में आंसू नजर आए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मामा पापा चले गए, पापा शहर को छोड़ के चले गए, मैं आपको बता रही हूँ। पापा कहीं नहीं गए। हेलो, ये लो, खुद बात कर लो अपने पापा से। हेलो पापा। क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक? पापा आप हमें छोड़ के दूसरे शहर चले गए ना, आपने मुझे डॉल भी नहीं दिलाई, हरीम आपसे कटती है। अरे अरे इतनी नाराजगी क्यों? पापा कहीं नहीं गए जानू, पापा ऑफिस में। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अभी थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा, उसके बाद हम टॉय शॉपिंग करने चलेंगे, ओके? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस।
लेकिन अब उदास नहीं होना है, ओके? ओके पापा। नाश्ता किया आपने? नहीं पापा, मम्मा लाई थी, मैंने नहीं किया। बुरी बात बेटा, मामा पापा दोनों की बात माना करते हैं। You're a good girl, okay? अच्छा से नाश्ता करो, उसके बाद टीवी देखो, और उतनी देर में मैं घर पहुंच जाऊंगा, ओके? ओके पापा। शाबाश, गुड गर्ल। जरा मामा से बात करो। जी? सुनी तुमने मेरी बेटी की मुझ पे बेइतबारी? इतनी नन्ही और मासूम सी जान पे बाप पे भरोसा नहीं कर सकती। मुजरिम महसूस कर रहा हूं अपने आप को उसके सामने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कराची के सबसे मशहूर और काबिल डॉक्टर हैं डॉक्टर अंसारी। वही हरीम का इलाज कर रहे हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई। मैं अभी शुक्राने की नफिल पढ़ती हूँ। हरीम कैसी है? हरीम बहुत खुश है बतूल खाला। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसको यहाँ बेहतरीन इलाज मुयस्सर है। डॉक्टर अंसारी कह रहे थे कि वो सारे टेस्ट दोबारा करेंगे, उसके बाद हमें सर्जरी की डेट भी देंगे। अशर तो उनसे ये भी पूछ रहा था कि हरीम को शायद इलाज के लिए अमेरिका भी ले जाए। पता है क्या बतूल खाला, हरीम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अशर उसका बहुत ख्याल रखता है, बहुत प्यार करता है उससे, उसकी हर फरमाइश को पूरा करता है। कभी कभी जब हरीम को देखती हूँ तो बहुत तकलीफ होती है कि चाहते हुए भी उसके लिए मैं सब कुछ नहीं कर पाई, मगर फिर उसका मुस्कुराता चेहरा देखती हूँ और खुश हो जाती हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, आगे जो भी होगा ना सब अच्छा ही होगा। अशर ने हरीम को अपनी औलाद मान लिया, बस अब तुम्हारी परेशानियों के दिन खत्म हुए। बतूल खाला प्लीज हरीम की सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। बेटा मैं तो तुम्हारे लिए रोज दुआ करती हूँ, और खुसूसियत से तहज्जुद में हरीम और तुम्हारे लिए तो जरूर दुआ मांगती हूँ। और आप अपना ख्याल भी रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन पापा मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मुझे बड़ी स्ट्रॉली करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो तुम? ठीक ठाक, आप सुनाएं, कैसी जा रही है कॉन्फ्रेंस? माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छी चल रही है। वैसे आज बहुत अरसे बाद तुम्हारी आवाज़ में खुशी महसूस हो रही है मुझे। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। खुश होते नहीं हो, खुश नजर आने की कोशिश करते हो, लेकिन आज लग रहा है कि खुश हो। एक माँ को कौन चैलेंज कर सकता है? अगर उसको लगे उसका बेटा खुश है तो जरूर खुश होगा। हाँ, शायद ऐसा जरूर है कि कोई डील मेरी मर्जी के मुताबिक जा रही है, इसलिए शायद मैं ज्यादा मुतमईन हूँ। चलो जो भी वजह हो, कम से कम मेरे बेटे की मुस्कुराती हुई आवाज़ तो सुनने को मिली मुझे ना। चलो जल्दी जल्दी ब्रश करो। हरीम जल्दी कर लो, पापा आपका वेट कर रहे हैं यार। पापा बस 1 मिनट में आई। पापा देखिए मेरे टीथ कितने शाइन कर रहे हैं। वाह, आपके टीथ तो वाकई में बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है पापा को अब आपसे लेसन देने पड़ेंगे टूथब्रश करने के। अब आप स्टोरी शुरू करें ना। ओके, कौन सी सुननी है? जी बोलिए। Two brave little astronauts. Page 28. पहले आप यहाँ पे बैठे।
Two brave little astronauts went off to the moon in a shiny silver rocket. मम्मा आप भी आके स्टोरी सुने ना। मैं सुन रही हूँ। They both wore special space suits with lots of useful zips and pockets. They had helmets on their heads and air packs on their backs. आयशा, जब आप रिपोर्ट खत्म कर लो तो फिर आप भी घर चले जाना, लेकिन आई नीड द रिपोर्ट बाय टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? आज बड़ा जल्दी घर जाया जा रहा है। क्यों? तुम भी तो हमेशा कहती हो कि मैं बहुत काम करता हूँ, घर नहीं जाता, अपने आप को टाइम नहीं देता। अच्छी बात नहीं? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अब तुम ऑफिस से जल्दी उठ भी गए हो तो साथ घर चलते हैं, या तो तुम मेरे साथ चलो या मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, खाना साथ खाते हैं। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाने का प्रोग्राम किसी और दिन रखना पड़ेगा। अभी मैं एक सेमिनार पे जा रहा हूँ, बल्कि लेट भी हो गया मैं, चलता हूँ। ओके, बाय। Once upon a time, in a faraway land, lived a beautiful princess. हरीम, Her skin was white as snow, her lips were red as roses, and her पापा आ hair गए। night. कैसा मेरा बेबी? ठीक पापा, क्या हो रहा था? कार्टून देख रही हूँ पापा। कार्टून्स देखे जा रहे हैं। Snow White had Ah. a beautiful but फिर तो बहुत मजा आ रहा होगा। mother who पापा was अभी away. मजा आ रहा है तो डिनर में भी Every day मजा she आएगा, stood in front of क्यों? the magic mirror. क्योंकि मामा ने हरीम के लिए बिरयानी बनाई है। बिरयानी बनाई है? हरीम को बिरयानी बहुत पसंद है। Fairest of us all, बहुत पापा कौन सी वाली? हाँ, चटपटी सी बिरयानी पसंद है तुम्हें? जी। you are, O queen. कौन से कार्टून्स देख रही हो? स्नो वाइट है। However, Snow White the princess. the mirror replied, "You're beautiful, but Snow White is the fairest of them all." The jealous queen was so angry. सारा, तुम आखिर तौसीफ के रिश्ते के बारे में सीरियसली क्यों नहीं सोचती? यानी उसमें क्या कमी है? ही इज वेल एजुकेटेड, करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस है, शक्ल भी अच्छी है, लंदन में उसका वो लाइफस्टाइल है जो यहां बड़े बड़े जागीरदारों का नहीं होता। और इन सारी बातों से बढ़कर दी इंपॉर्टेंट थिंग, वो तुमसे शादी करना चाहता है। एक एज, एक वक्त होता है शादी का। तुम आखिर कब तक इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारोगी? सारा, मैंने कुछ पूछा है, मुझे जवाब चाहिए। मामा, मेरा जवाब पहले भी यही था, अब भी यही है और हमेशा यही रहेगा। आप प्लीज मुझे मिडिल क्लास माओं की तरह दौलत और स्टेटस के लालच मत दिया करें। तौसीफ जैसे लड़के दिन रात मुझे प्रपोज करते हैं। अगर इसी तरह के किसी रैंडम लड़के से मुझे शादी करनी होती तो वो मैं कब का कर चुकी होती, एंड यू नो दैट। तो आखिर कब तक अशर का इंतजार करोगी? 4 साल इंतजार में बैठना काफी नहीं है तुम्हें यह समझाने के लिए कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता? तो उसने किसी और से शादी भी नहीं की। मामा, अगर मैं तन्हा हूं तो तन्हा वो भी है, और मेरे लिए इतना काफी है कि अगर मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूं तो कोई और भी नहीं है। और वैसे भी कब तक ठुकराएगा मेरी मोहब्बत को? कभी तो मानेगा। आई नो इट। Yes? गुड मॉर्निंग पापा। अरे पापा की जान, आओ। आप किस तरह उठ गई इतनी सुबह सुबह? पापा मम्मा सोई है, हरीम जागी भी है। वाह भाई, हरीम जागी है।
फिर पापा अभी तक आप ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? बेबी आज तो संडे है, आज पापा ऑफिस क्यों जाएंगे? आज तो सारा दिन पापा और हरीम इकट्ठे गुजारेंगे, राइट? ठीक है पापा, जितने बार मुझे ब्रश करवा दे मेरा मुंह धुलवा दे। चलो फिर एक काम करते हैं, पापा आपको ब्रश भी कराते हैं, आपका मुंह भी धुलवाते हैं और आपको ब्रेकफास्ट भी कराते हैं, राइट? आ जाओ भाई। हाँ जी, नाश्ता करोगी? जी। ओके, आज पापा आपके लिए खुद नाश्ता बनाएंगे, बताएं क्या करें? साहब जी, आप लोगों के लिए नाश्ता बना दूं? नहीं, अपना और हरीम का नाश्ता मैं खुद बनाऊंगा। ठीक है आप? जी अच्छा। तो बताइए क्या खाएंगी आप? मैं खाऊंगी ब्रेड, मिल्क और ब्रेड और टोस्ट। ओके। और आपको मिल्क में कुछ मिक्स करना है, शुगर चाहिए, ठंडा या गर्म? ठंडा, लेकिन शुगर नहीं, शुगर मुझे अच्छी नहीं लगती मिल्क में। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, बस आपकी तरह का एक बेबी याद आ गया, उसकी भी यही आती थी। ओके? आप क्या कह रहे हैं पापा? कुछ नहीं। ओके, टोस्ट, हाँ? विद मिल्क एंड विद जैम। ये लें जी हरीम, प्लीज एक बिग सा बाइट ले लें पापा के लिए। That's a good girl. बताइए, ठीक था? ये सीरियल भी बनाओ। ठीक था। Sure. कहाँ चली गई थी हरीम? बता के तो जाना चाहिए था ना। मम्मा, पापा ने मुझे मिल्क भी दिया और ब्रेकफास्ट भी दिया। अच्छा, ये बताओ कि मामा को ब्रेकफास्ट कराओगी? पापा मम्मा को भी नाश्ता दे देना। पहले लेकिन आप पूछ तो लो, मामा खाएंगी क्या? मम्मा क्या खाएंगी? जो आप खिला दो। अच्छा देखो, दूध वैसे का वैसा रखा है, पियो चलो। गुड गर्ल। हरीम, हरीम, अशर, हरीम, हरीम, बेटा क्या हुआ आपको? हरीम।